आप सभी का राजू यादव फिजिक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 22वां क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आज। देखिएगा, दो निवेशी तर्क द्वार की निम्नांकित सत्यमान सारणी में निर्गत संकेत दिया गया है। मतलब कोई सारणी दी हुई सवाल के अंदर और फिर कह रहा है कि सारणी को देखो और देखकर इसके द्वार की पहचान करो कि किस गेट की सारणी है और फिर उस गेट का प्रतीक चिन्ह बनाओ। मतलब सीधी सी बात है, आपको गेट की पहचान हो गई तो आप चिन्ह बना पाओगे। क्लियर। सेकंड है कि यदि इस द्वार के निर्गत को नोट द्वार में निवेश कर दिया जाए तो नवनिर्मित द्वार का नाम बताइए। मतलब जो गेट बना उसमें अगर नोट जोड़ देंगे तो कौन सा नया गेट बनेगा। कुल मिला के बात यह कि अगर आपने सत्यमान सारणी का अध्ययन नहीं कर रखा है तो इस क्वेश्चन में आपको एक भी नंबर नहीं मिल सकता। सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है कि सत्यमान सारणी का आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में आगे ये सारणी दे रखी है। देखो, निवेश और निर्गत है, ए बी और वाई है, 0 0 और 1। मतलब 0 0 मिलकर क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। 1 0 मिलकर 1 बना रहा है। 0 1 मिलकर 1 बना रहा है और 1 1 मिलकर 0 बना रहा है। समस्या भारी आ गई। आखिर ये है किसकी सारणी। कल्पना कीजिए। सबसे पहले ओर गेट की बात करता हूँ। ओर गेट में प्लस संक्रिया होती है तो 0 0 0 होना चाहिए था, जो 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ओर गेट नहीं है। चलिए एंड गेट पे चलते हैं। ए एन डी एंड। एंड गेट में गुणा होता है तो 0 गुणा 0 0 होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये एंड गेट भी नहीं है। नोट गेट भी नहीं है। नोट गेट में तो एक ही लाइन आती है, दो संकेत नहीं आते। फिर कौन बच के भाई, नैंड गेट और नोर गेट, है ना। तो चलो नोर गेट की बात कर। नोर NOR मतलब कि पॉजिटिव संक्रिया का अपोजिट। तो 0 + 0 बराबर क्या होता है, 0 0 का उल्टा क्या होता है, 1। इसका मतलब ये नोर गेट का यहाँ तक तो काम कर रहा है। 1 गुणा 0, 1 + 0 1 बनेगा, 1 का उल्टा 0 नहीं बना। इसका मतलब ये नोर गेट भी नहीं है। तो अब बच क्या गया, नैंड गेट। तो नैंड गेट का हिसाब आप लगा लीजिए यहाँ पर कि 0 0 से 0 बनेगा, 0 का उल्टा क्या होता है, 1, तो ये 1 हो गया। 1 गुणा 0 0 होता है और 0 का उल्टा क्या होता है, 1, तो 1 हो गया। 0 गुणा 1 0 होता है और 0 का उल्टा 1 1 हो गया। 1 गुणा 1 1 होता है, 1 का उल्टा 0 होता है। इसका मतलब ये नैंड गेट की सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्यमान सारणी नैंड गेट की है। तो उत्तर हो गया नैंड द्वार। अब नैंड द्वार का आपको प्रतीक चिन्ह बनाना है। चित्र के में उस टाइम मैंने बताया था आपको कि इसमें नैंड में लास्ट में डी आ रहा है तो डी अक्षर जैसा डायग्राम बनेगा। ये डी अक्षर जैसा मैंने डायग्राम बना दिया। ये ए संकेत है, ये बी है। चूँकि नैंड है तो लास्ट में एक छोटा गोला और बनाया तो अभी नैंड बन गया। और नैंड में चूँकि गुणा होता है तो ए गुणा बी और इसका बार हो जाता है, तो वाई बराबर ए गुणा बी का बार। अब बात करें कि नैंड गेट में अगर नोट गेट जोड़ दें तो कौन सा गेट बनेगा। तो एन से एन कट जाता है। आपको बताया था कि एंड में नोट जोड़े तो नैंड बनता है और नैंड में नोट जोड़े तो एंड बनता है। तो इस प्रकार से एंड द्वार यहाँ प्राप्त होता है। 23वां क्वेश्चन देखिए अब आप कि टीवी संकेतों के प्रसारण में आकाश तरंगों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ऐसे दो कारक बताइए जिनसे टीवी संकेतों की परास को बढ़ाई जा सके। 1 + 1 बराबर 2 नंबर का है। क्लियर, समझो इसको ध्यान से। अब टीवी संकेत तरंगों की आवृत्ति परास 54 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज होती है। अरे मतलब इसका ये होता है भाई कि जो ये चैनल आते हैं ना अपने टीवी पे, कलर्स वगैरह है, स्टार गोल्ड है, स्टार उत्सव है, कई प्रकार के है ना, सोनी है वगैरह वगैरह। तो इनमें जो सबकी फ्रिक्वेंसी बैंड होती है अलग अलग हैं। जैसे कलर्स को अलग फ्रिक्वेंसी बैंड देगा भाई, इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज तक तो कलर्स काम करेगा, इतने से इतना तक स्टार प्लस काम करेगा, इतने से इतने तक ये काम करेगा। तो ऐसे ही टीवी संकेत के जितने भी चैनल है ना वो 54 से लेकर 800 मेगाहर्ट्ज के बीच में होते हैं। क्लियर। ये संकेत आवर्ती मॉड्यूलेट होते हैं, अर्थात ये एफएम टाइप के होते हैं, आवर्ती मॉड्यूलेट होते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति उच्च होने के कारण पृथ्वी की सतह से इनका अवशोषण तेजी से होता है। आवर्ती बहुत मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है भाई।
तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज है ये, 800 गुणा 10 की पावर 6, इसका मतलब इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा आवृत्ति की वजह से इसका अवशोषण क्या होता है, तेजी से होता है, जिससे इन्हें अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। क्लियर। जबकि जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको अधिक दूर तक भेज देते हैं। क्यों? रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो 5-5 मीटर, 20-20 मीटर तक, 30-30 मीटर तक होती है, तो आवृत्ति बहुत कम होती है। यहाँ आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो कम आवृत्ति की तरंगें तो फिर भी कम अवशोषित होती हैं, ज़्यादा आवृत्ति की ज़्यादा अवशोषित होती हैं। क्यों? अरे इसका मतलब आप इतना समझ लो कि देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कोई तरंग ऐसे चली, यहाँ टिकी, फिर यूँ चली, फिर यूँ टिकी, तो अगर ज़्यादा आवृत्ति है ना तो ज़्यादा लंबी दूरी तक वो तय करती है। क्लियर। तो मतलब यहाँ से सॉलो चल के 2-4 किलोमीटर तय करके फिर जमीन टिकती, तो एक बार टिकी। यहाँ आवृत्ति ज़्यादा है तो वो 1 किलोमीटर के भीतर शुप 1000 बार टिक गई मान लो, या 5-10 हज़ार बार टिकी। वहाँ तो 1-2 बार टिकी है, वो तो ये 5-10 हज़ार बार ज़मीन को टच कर रही है, तो ज़्यादा बार टच करेगी तो अवशोषित भी ज़्यादा होगी। तो ये कारण है कि अधिक आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं वो धरती से ज़्यादा अवशोषित होती हैं। इसलिए जो टीवी संकेत होते हैं वो भी धरती से ज़्यादा अवशोषित होते हैं, इसलिए इनको अधिक दूरी तक इनका प्रसारण नहीं किया जा सकता। तो टीवी संकेतों की परास निम्न प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। पहला है अधिक ऊंचाई के प्रेसी एंटेना का उपयोग करके। पहला मतलब कि ज़्यादा ऊंचा एंटीना लगाओ तो ज़्यादा परास रहेगी। दूसरा, संचार उपग्रह का उपयोग करके, मतलब कि जो सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट के द्वारा आता है, आजकल डिश वगैरह लगाते हैं अपने छत के ऊपर, और वो डिश से सैटेलाइट से कनेक्शन उसका होता है, तो सैटेलाइट के द्वारा ही इसके टीवी संकेतों को बढ़ाया गया। और शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ये सैटेलाइट की जो शुरुआत की गई थी इस डिश सिस्टम की, ये की थी लगभग 2005 के लगभग, ऐसा मेरे को ध्यान है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, मुझे याद है अभी भी। उसके पहले ये डिश व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले या तो एंटीना हुआ करता था या फिर केबल कनेक्शन हुआ करता था। केबल होते थे, केबल के द्वारा थोड़ा बहुत काम होता था। घर घर में जो डिश लगी है वो 2005 के बाद लगी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन देखिए। अब मॉडुलन की को परिभाषित कीजिए और वाहक तरंग में मॉडुलन के कोई दो प्रकार लिखिए। 1 + आधा + आधा बराबर 2 नंबर का है। मॉडुलन की बात भी ये 17वें चैप्टर की बात हो गई। इसमें भी मॉडुलन का मतलब क्या है, ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ा या नहीं, इसका मतलब इसको पढ़ाना पड़ेगा। चलो पढ़ाएंगे, ढूंढता हूँ इसका मैटर कहाँ पढ़ा है घर पे। तो मॉडुलन होता क्या है इसके बारे में चलो मैं अगले वीडियो में बात कर लूँ, बहुत देर होगी मुझे वीडियो बनाते हुए। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल रंग का, उसे दबाते एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस चैनल का अधिकाधिक फ़ायदा उठाएं ताकि फिजिक्स में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। थैंक यू।